हमारे माँ को मरे हुए कई साल हो गए और कल उनकी बरसी आ रही है। क्यों न हम इस बार की बरसी उनके गांव में झेक मनाए जहां वो पैदा हुई थीं, हमारे रामपुर में। हाँ बेटी, मुझे भी तुम्हारी माँ की याद बहुत आती है। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसकी बरसी में हम लोग रामपुर जाएंगे और वहीं उनकी वर्षी मनाएंगे। उसके अगले दिन ही नागिन और उसके पिता रामपुर गांव चले जाते, जहां नागिन एक घने जंगल में अपनी माँ को याद कर रही होती। पिताजी, इस आने वाली पूर्णिमा को मैं 18 साल की हो जाऊंगी और माँ की इच्छा थी कि मैं 18 साल की हो जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी में संभालूं और नागलोक की रानी बनूं। हाँ बेटी, तुम अपनी माँ की इच्छा जरूर पूरा करोगी, लेकिन बेटी, तुम नागलोक की रानी के साथ साथ तुम पर एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी, और वो है नागमणि की। तुम पूर्णिमा की रात को ही नागलोक की रानी बनेगी और उसी दिन में तुम्हें वो नागमणि दूंगा। तभी इनकी सारी बातें एक आदमी चुपके से सुन लेता। नागलोक की नागमणि, अगर वो नागमणि मुझे मिल जाए तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मुझे सिर्फ बोलने की देर रहेगी, मेरी इच्छा यूं पूरी हो जाएगी। लेकिन नागमणि हासिल करना मेरी अकेले के बस का नहीं है। मुझे कोई तांत्रिक की मदद लेनी होगी, नहीं तो ये लोग को हल्का सा भी भनक लगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। इतना बोलकर ये एक तांत्रिक के पास जाने लगता और वहां जाते ही सभी बातें तांत्रिक को बताता। तांत्रिक, तुम मेरी मदद करोगे तो उससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और उस नागमणि से तुम पूरी दुनिया में राज कर सकते हो। बस कैसे भी करके हमें पूर्णिमा की रात को नागलोक पहुंचना है और वह से मौका पाते ही नागमणि लेकर भाग जाना है, नहीं तो नागिन की शक्ति नागलोक में दोगुनी हो जाती है। फिर तुम्हारे मंत्र भी वह काम नहीं करेंगे। फिर काफी देर सोच विचार करने के बाद तांत्रिक नागलोक जाने के लिए मान जाता। ठीक है, मैं नागलोक जाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद जैसे ही पूर्णिमा की रात होती, तांत्रिक और ये आदमी नागलोक जाने के लिए घर से निकल जाते और वही नागिन नागलोक के एक सुनसान जगह पर तपस्या कर रही होती। अब हमारे नागलोक पहुंचने का समय आ गया। हमें अब पूरा सतर्क रहना होगा, क्योंकि नागलोक में हमें कहीं से कोई भी खतरा आ सकता है। इतना बोलकर तांत्रिक जादू करता, जिससे दोनों यहां से गायब होकर सीधा नागलोक पहुंच जाते। अच्छा हुआ ये नागिन आंखें बंद करके अपनी तपस्या में लीन है। अभी ही हमारे लिए मौका है उस नागमणि को चुरा के भागने का। नहीं, नागिन को हमारी एक आहट उसे ये एहसास दिला देगी कि यहां पर कोई है और हम मारे जाएंगे। इसका एक ही उपाय है, तुम चुपके से पीछे से जाओ और चाकू से उसे मार दो। फिर हम तुरंत नागमणि को लेकर यहां से भाग जाएंगे। इतना बोलकर तांत्रिक जादू करता, जिससे इस आदमी के हाथ में एक चाकू आ जाता। उसके बाद ये हल्के पांव नागिन के पास जाता और उसे चाकू मारने लगता। तभी नागिन की आवाज उसके पिता सुन लेते और भागते हुए इधर आने लगते, जिसके बाद तांत्रिक और ये आदमी बिना नागमणि लिए यहां से भाग जाते। बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें बचाने का बस एक ही उपाय है, तुम्हें किसी इंसानी शरीर में प्रवेश करना होगा। मैं अभी तुम्हें लेकर रामपुर जाता हूं। इतना बोलते ही नागिन के पिता नागिन को लेकर रामपुर चले जाते, जहां देखते उनके सामने दो भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे मेरी बेटी के जीवन के लिए जैसा शरीर चाहिए था, वो शरीर मुझे मिल गया। मैं अभी अपनी बेटी को उस बच्ची के शरीर में प्रवेश करता हूं। इतना बोलते ही नागिन के पिता नागिन को इस बच्ची के शरीर में प्रवेश करा देता, जिसके बाद नागिन अपने होश में आ जाती और इस बच्चे से बोलती, राजू, मुझे यहाँ कुछ काम है, तुम जरा घर जाना, मैं आती हूँ, तब तक तुम माँ के पास रहो। इतना बोलकर इस बच्चे को घर भेज देती।
इसके जाते ही ये अपने पिता के पास जाती और बोलती, पिताजी मैं अब बिल्कुल ठीक हो, लेकिन कब तक मैं अब इस बच्ची के शरीर में रहूंगी। मुझे बदला लेना है उन लोगों ने। अपने स्वार्थ के लिए एक नागिन तक को मार दिया। गांव के लोगों के साथ क्या करते होंगे। हाँ बेटी, इन दरिंदों को उनकी सजा मिलनी चाहिए और ये सजा तुम्हें ही देना है। और रही बात इस बच्ची के शरीर की, तो तुम नागलोक में नागमणि को जैसे ही तुम छुओगी, तुम अपने असली शरीर में आ जाओगी और ये बच्ची सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगी। हमने उस नागिन को तो मार दिया, लेकिन उसके चिल्लाने से उसका बाप सुन लिया, जिससे हमें जल्दबाजी में वह से भागने की नौबत आ गई। और उस वजह से हम जिसके लिए गए थे वही नहीं हो पाया। हम उस नागमणि को छू तक नहीं पाए। अगर वो नागिन फिर से जिंदा हो गई और यहां आ गई तो पता नहीं हमारा क्या होगा। वही होगा जो नागिन चाहेगी, और वो चाहेगी तो तुम्हारा अस्तित्व पूरी दुनिया से मिट जाएगा। तुमने नागलोक के नागिन को मारा है, तुम्हें मारना होगा। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलते ही नागिन इन दोनों पर हमला कर देती, जिसके बाद देखते ही देखते ये लोग जल के वहीं भस्म हो जाते और इसके बाद नागिन का बदला भी पूरा हो जाता और ये लोग अपने लोक भी पहुंच जाते और ये बच्ची भी अपने गांव वापस लौट जाती।